आज का टॉपिक हमारा ये है कि वेयर यू कोड इन पाइथन। आप पाइथन कहाँ कहाँ लिख सकते हो, कहाँ कहाँ जाके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। सही। तो बेसिक चीज़ ये है कि आप पाइथन को 3 जगह पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। जुपिटर नोटबुक, CMD या शेल, और तीसरा होता है स्क्रिप्ट बनाना या पाइथन की फाइल बनाना और फिर उसको एग्जीक्यूट करना। तो सबसे बेसिक चीज़ जो होती है वो होता है CMD या शेल। अगर आप पे यहाँ पे पाइथन लिखोगे तो एक पाइथन का यहाँ पे पाइथन खुल जाएगा यहाँ पे, एंड हियर यू कैन कोड। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल प्रिंट का बनाऊँ, आप देख लो यहाँ पे हम कोड कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये होता है कि हम एक पाइथन की फाइल बनाएं और वहाँ पे जाके कोड करें। तो उसके लिए आपको कोई एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होगा। सबसे बेसिक होता है नोटबुक ये, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें प्रोग्रामिंग करना थोड़ा मुश्किल होगा। इससे अच्छा ऑप्शन होता है नोटबुक प्लस प्लस, उसका ही अपग्रेडेड वर्जन है। इस पे भी आप कर सकते हो कोड, आप देख लो। ये तो हो गया इस पे कोड करना, लेकिन इस पे एक मसला आता है कि इसमें आपको इतने सारे ऑप्शन नहीं मिलते, या आपको अगर ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम बना रहे हो तो आपको डीबगिंग वगैरह में इसमें मदद नहीं मिलेगी। तो इसके लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है VS कोड, या आप कोई भी अलग सा ID भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप VS कोड में जाओगे, खुलने दो, तो खुलना हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं नोटपैड में जाऊँ, नोटपैड प्लस प्लस, और एक नई फाइल बनाना चाहूँ, एक न्यू फाइल। अब देखो इस पर अगर मैं प्रिंट का फंक्शन लगाऊँ, सिंटेक्स सब में एक होता है। किसी एक बच्चे ने बोला था यार सिंटेक्स सब में अलग अलग होता है। नहीं, सिंटेक्स एक ही होता है, पाइथन एक ही है। तो सिंटेक्स एक ही होगा, प्रिंट अनस या प्रिंट। अगर मैं इसको सेव करूं, लेकिन आप इसको सेव करते हुए एक बात ज़रूर याद कर रखना कि आप इसको कहीं भी सेव करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लोकल XD में सेव कर दूँ, और फाइल्स आपकी हमेशा ऑल पर होनी चाहिए, ऑल फाइल्स। और आप इसका कोई भी नाम रखें, नेम डॉट, लेकिन एक्सटेंशन जो होती है ना पाइथन फाइल की, वो .py होनी चाहिए। तो अगर आप name.py के अंदर सेव करेंगे, वो आज सेव हो गई आपकी फाइल। यही चीज़ आपको VS कोड में भी करनी होगी। अगर मैं एक नई फाइल बनाऊँ, इसमें वही लोकल XD खोल डी, लोकल XD खोल लिया मैंने, और यहाँ पे जाके अगर मैंने नई फाइल बनाई, आप देखिए name.py खुल भी गया यहाँ पे। लेकिन अगर मैं नई फाइल बनाऊँ टेस्ट, इसका नाम रख देता हूँ VS डॉट, इसका नाम भी PY ही रखना है ताकि इस VS कोड को भी पता चले कि ये पाइथन फाइल है। सही है। और यहाँ पे भी अगर मैं यही कोड कॉपी पेस्ट मार देता हूँ। अब VS कोड के अंदर एक आपको ऑप्शन मिलता है इंटरनली कि आप यहाँ पे भी पाइथन फाइल रन करके देख लें। अगर आप रन करेंगे तो आप देख लें यहाँ पे, देखिए ये आपको अभी से पता चल जा रहा है कि ये बहुत स्लो भी है और इसमें भी मसले मसाले आते हैं। यहाँ पे इसका आउटपुट भी आ गया है। आपने यहाँ पे क्या, और फिर आपको क्या करना है, आपकी जो फोल्डर यहाँ पे सेव है उस डायरेक्टरी में जाना है। तो डायरेक्टरी में गए और उसकी URL की जगह आपने CMD लिखना है। CMD लिखा और फिर यहाँ पे पाइथन और उस फाइल का नेम लिखना है। पाइथन उस फाइल का नेम, जैसे मेरे पास VS है, VS.py। तो ये देख लें आपका अनस, और ये वही कोड आपका यहाँ पे रन हो जाएगा शेल में। यस कर दो। दूसरा करना है नेम वाला, हमने जो नोटपैड से बनाया था, पाइथन .py। आप ऐसे कर दिया। आप ऐसे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन ये आपको आउटपुट नहीं दिखाएगा, वो डायरेक्ट उसका एग्जीक्यूट करके दे देगा। सही है। ये तो दो तरह हो गई, आप VS कोड में कैसे करते हैं। अच्छा एक और बात, अगर आप VS कोड में काम कर रहे हो और आपने एक फाइल बना ली, आपने उस पर कोड लिखा और आपने उस पर एक एडिशन किया, फॉर एग्जांपल
कैसे रन किया, लेकिन अगर आप जब इसको रन करोगे तो उसमें वो एडिशन नहीं आएगा। पाइथन vs.py आप देखेंगे अभी मैंने इसमें नया कोड लिखा हेलो भी, प्रिंट का हेलो का कमांड भी डाल, लेकिन वो नहीं आया। तो इसके लिए आपको कंट्रोल एस दबाना होगा ताकि सेव हो जाए। जब सेव हो जाएगी अब आएगा, अब देख लो हेलो आ गया। सही है, ये बात हो गई हमारी, दोनों चीज़ें हो गई कि यू कैन आइदर कोड इन शेल और यू कैन कोड इन टेक्स्ट एडिटर देन एग्जीक्यूट इट यूजिंग शेल। ये दो तो हो गए। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास आता है जुपिटर नोटबुक। उसको इंस्टॉल करना है तो आप पिप इंस्टॉल जुपिटर कर लें, या फिर आप कर लें, आप ये लिख देंगे जुपिटर नोटबुक, बस खुल जाएगी। ये भी टाइम ले रही है। तो हमारा VS कोड हो गया, हमारा शेल हो गया। आप सबके अपने अपने फ़ायदे भी हैं। अगर आपको एंड प्रोडक्ट जो है ना वो हमेशा ज़्यादातर आप लोग स्क्रिप्ट में रखा करें, बिकॉज ये स्टार्टिंग से एंड तक पूरा रन होती है। शेल में हर लाइन अलग अलग रन हो रही होती है। जैसे आपने एक वेरिएबल बनाया, उसको असाइन किया, वो रन हुआ, फिर आप प्रिंट करेंगे तो जैसे प्रिंट एनएस पहले प्रिंट होगा, फिर 1+1 अलग से प्रिंट करेंगे, प्रिंट हेलो अलग से प्रिंट करेंगे। अगर आप यही कोड आप शेल के ना कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो नहीं चलेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वहाँ पे इंडेंटेशन का मसला आ जाता है। अगर मैं यही कोड उठा के यहाँ पे CMD लिख के पाइथन, ये वाला ये पाइथन नहीं, पाइथन अगर मैं लिख दूँ तो अगर मैं कॉपी पेस्ट करूँ, आप देखो इसमें मसला आ रहा है। ऑल्दो ये चल गया, लेकिन अगर इसमें कोई लूप वगैरह होती है जिसमें इंडेंट होता है तो उसमें बहुत मसला आता। तो कॉपी पेस्ट आप डायरेक्ट यहाँ से नहीं कर सकते, और आप इसको आपको नोटपैड में भी नहीं करने की ज़रूरत थी। जिसने एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैं VS कोड में कोड कर रहा हूँ, फिर मुझे नोटपैड में सेव करके वापसी एग्जीक्यूट करना है। नहीं, आप यहीं पे कोड करें, आपने यहाँ पे फाइल बनाई एंड देन यू प्रेस कंट्रोल एस, वो फाइल सेव हो जाएगी और CMD में जाके आप उसको एग्जीक्यूट कर दोगे। मैंने दिखा दिया। अब जुपिटर नोटबुक तीसरी आ गई हमारे पास। यहाँ पे आप गए न्यू पाइथन 3, खैर ये आ गया। इसका फ़ायदा ये होता है, ये भी आप जब अगर कोई बड़ा प्रोग्राम कर रहे हो, या फॉर एग्जांपल मेरे बूट कैंप के अंदर अगर आप कोई वेब स्क्रैपिंग कर रहे हो, तो फिर आपको ये जुपिटर नोटबुक ज़्यादा आसान करता है। क्योंकि अगर आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो ये स्टार्टिंग से एंड तक रन होगा, उसमें टाइम कंज्यूम होगा। सही है, और उसमें आपको एरर का भी नहीं पता, चांसेस ना पता करना मुश्किल होगा। तो जुपिटर नोटबुक का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे एक्साइन किया तो ये वाला सेल रन हो गया, इसका जो भी कमांड था वो रन हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं सिर्फ प्रिंट एक्स करूँगा तो वो पहले वाला वापस से रन नहीं होगा, सिर्फ प्रिंट एक्स का फंक्शन रन होगा। तो ये था बस कि हम पाइथन तीनों जगह कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, हाउ डू वी कोड इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। तो इसकी वीडियो थी, थैंक यू।